आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। भारत सरकार और नितिन गडकरी आपको बेवकूफ बनाने में लगे हैं और ये वीडियो भी इस बात का प्रूफ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नितिन गडकरी के इतने बड़े दावों के बाद ये खबर छप कैसे गई। भारत अमेरिका से चुपचाप इथेनॉल इंपोर्ट करने में लगा है और 2025 में इस इंपोर्ट ने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2025 के बीच भारत ने अमेरिका से करीब 35.39 लाख बैरल फ्यूल इथेनॉल इंपोर्ट किया, यानी हर महीने एवरेज 3 लाख बैरल। ये क्वांटिटी 2022 और 2023 के टोटल इंपोर्ट से भी कई गुना अधिक है। अब सवाल सीधा सा है, अगर भारत इथेनॉल ब्लेंडिंग में आत्मनिर्भर हो चुका है जैसा नितिन गडकरी कहते हैं, तो फिर अमेरिका से इतना बड़ा इंपोर्ट क्यों? सरकार का जवाब है, इंपोर्टेड इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि इंपोर्टेड इथेनॉल इंडस्ट्रियल यूज में जाता है, जैसे फार्मा, केमिकल और कॉस्मेटिक सेक्टर में। और डोमेस्टिक इथेनॉल को पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए बचा लिया जाता है ताकि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के टारगेट्स पूरे दिखाए जा सकें। यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग का नंबर अच्छा दिखाने के लिए इंपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। यूएस की रिपोर्ट दावा करती है कि भारत में रिसेंट के कुछ सालों में गन्ने और चावल का प्रोडक्शन घटा है। इसी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड पूरी करने के लिए यूएस इथेनॉल इंपोर्ट बढ़ाया गया। अब नितिन गडकरी लगातार कहते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भारत 2025 में यूएस के टॉप 3 इथेनॉल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस में शामिल है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक भारत में इथेनॉल डिमांड 2017 से 2021 के बीच 3 गुना बढ़ी। ब्लेंडिंग 2% से बढ़कर 8% हुई। अब सरकार 20% ब्लेंडिंग का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ इंपोर्ट और डेटा मैनेजमेंट से हासिल की गई है? इथेनॉल पॉलिसी पर सवाल है और ये सवाल पूछना ज़रूरी है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से क्या नुकसान हो रहा है वो भी आप जानते हैं। न तो पेट्रोल सस्ता हुआ और न ही किसानों की आय दोगुनी हुई। पता नहीं क्यों सरकार ये झूठ इस देश को परोसने में जुटी है।